हेलो, गुड मॉर्निंग फोर्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ पाठ 14 जिसका नाम है मुफ्त ही मुफ्त। चलो यहाँ पाठ पढ़ेंगे हम। इस पाठ में क्या होता है वो देखेंगे हम यहाँ पे। एक दिन भीखू भाई का मन नारियल खाने का हुआ, यानी फिर ताज़ा ताज़ा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ, यानी जो फ्रेश होता है ना नारियल, जैसे नारियल पानी पी लेते हैं फिर उसके अंदर एक पूरा जमी हुई रहती है मलाई, वो उसी से नारियल बनता है ना। तो उसको क्या मन हुआ कि नारियल सॉफ्ट ताज़ा ताज़ा, वो नारियल उससे बोलते हैं ताज़ा नारियल, कसा हुआ और थोड़ा टाइट सा और शक्कर के साथ। फिर वो बोलता है मम, उसके बारे में सोचते ही भीखू भाई ने अपने होठों को चटकारा। वाह, क्या मीठा स्वाद होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। वो सोचने लग गया कि नारियल जो है मैं चीनी में मिला के और ऐसे उसको, जो ताज़ा नारियल है वो स्वाभाविक है, अच्छा लगता है ना। तो बोल रहा है उसमें थोड़ा चीनी मिलाऊंगा फिर मैं खाऊंगा, फिर कितना मज़ा आएगा। इस तरह से वो सोच रहा था। तो उसमें क्या हुआ, उसने क्या बोला, लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। घर में तो एक भी नारियल नहीं था। अरे, जब घर में नारियल ही नहीं था तो वो सब ऐसे कैसे सोचने लग गया। अब देखते हैं क्या होता है आगे। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा। उन्होंने अपनी पत्नी लाभू बहन, ओके, लाभू बहन, और उसका नाम क्या है, भीखू भाई, और उसकी वाइफ का नाम है लाभू बहन, से कहा। उन्होंने अपनी वाइफ से कहा। लाभू बहन अपने कंधे उचकाकर बोली, खाना है तो जाना है। क्या बोला उन्होंने, खाना है तो जाना है। उन्होंने अपने, लाभू बहन ने अपने कंधे उचकाकर बोली। उनसे पहले उन्होंने कहा कि ओहो, अब मुझे बाज़ार जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि उनको ताज़ा ताज़ा नारियल खाना था। भीखू भाई ने कहा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, कि उसके लिए मुझे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लाभू बहन बोली, हाँ पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। अगर हमको कुछ खाना है, कुछ अच्छी चीज़ खानी है तो उसके लिए हमको पैसे तो खर्च करने पड़ते हैं ना। तो उन्होंने बोला पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। फिर अब तक तो तुम्हें पता लग गया होगा कि भीखू भाई जरा कंजूस थे। भीखू भाई कैसे थे, जरा कंजूस थे। वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं, मैं क्या करूं। वह सोचने लगे कि क्या करूं कि मेरे पैसे भी खर्च ना हो और मुझे ताज़ा ताज़ा नारियल भी खाने को मिल जाए। अब देखो क्या हुआ आगे। मगर नारियल खाने के लिए जी ऐसा ललचाया कि वे जल्दी घर वापस लौटकर लाभू बहन से बोले, अच्छा मैं बाज़ार तक तो हो आता हूँ, पता तो चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। उन्होंने बोला, उनसे रहा नहीं गया क्योंकि उनको खाने की बड़ी इच्छा थी। वो ओके, जब हमारी इच्छा हमें पूरी करनी होती तो उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने यह बोला कि अच्छा चलो। वापस से वे घर गए और अपनी वाइफ से बोले कि चलो मैं नारियल, मुझे खाना है तो मैं बाज़ार जाता हूँ और देख तो लेता हूँ बाज़ार जा कर के कि कितने रुपए में मिल रहा है, कितने में बिक रहे हैं नारियल। जूते पहनकर, छड़ी उठाकर भीखू भाई निकल पड़े। बाज़ार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। भीखू भाई ने इधर उधर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया और दाम पूछा। देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुंच गए। नारियल वाले के पास गए वो। ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे। भीखू भाई ने पूछा कि नारियल कितने में देगा। नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपए में काका। बस 2 रुपए। भीखू भाई ने आंखें फैलाकर कहा, बहुत ज़्यादा है।
1 रुपए में दे दो। उसने बोला कि बहुत ज़्यादा भाव बोल रहे हो तुम इस नारियल पानी के, 2 रुपए तो बहुत ज़्यादा है, तो 1 में दे दे। आंखें फैला कर, यानी कि ऐसे करके अरे चौंक गए, सरप्राइज हुई कि इतना महंगा है ये, ऐसे। फिर नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपए सही दाम ले लो या छोड़ दो, कि आप यही पैसा रहेगा, यही दाम रहेगा, आपको लेना है तो ले लो वरना छोड़ दो। नारियल वाले ने कहा, हाँ चलो ये पढ़ लिया हमने, ठीक है। भीखू भाई बड़बड़ाए यानी बात करते रहे, कि अपने आप से बात करते हैं ना जैसे। अच्छा तो बताओ 1 रुपए में कहाँ मिलेगा? भीखू भाई ने पूछ भी लिया उससे ही कि अच्छा ये बता कि 1 रुपए में कहाँ मिलेगा? नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहाँ शायद मिल जाए। मंडी यानी कि जहाँ पे सब्जी फल फ्रूट मिलते हैं उसे बोलते हैं मंडी। तो उसने बोला कि यहाँ पे ये तो आपके घर के पास में है, यहाँ से थोड़ा और दूर जाओगे वहाँ पे एक और सब्जी मार्केट है, वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको शायद 1 रुपए में नारियल मिल जाएगा। सो भीखू भाई उसी तरफ चल पड़े। चलो देखते हैं, वे अपने आप से बोले। वह अपने आप से बोले कि चलो देखते हैं जाकर, टहलने का एक मौका है और रुपए भर की बचत भी हो जाएगी। बोला एक टहलने का एक मौका है और मेरा जो 1 रुपया है उसकी बचत भी हो जाएगी, मेरे पास पैसे ये 2 रुपया बोल रहा है, वहाँ 1 में मिल जाएगा तो पैसे की बचत भी हो जाएगी और चल भी लूँगा। फिर खुशी से घुरघुराते भीखू भाई ने छड़ी को ज़मीन पर थपथपाया। खुश हो गया कि हाँ चलो आगे चल के मिला, फिर अपनी छड़ी को ऐसे थपथपाया। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था, यानी कि कोलाहल यानी कि बहुत आवाज़, 10 रुपये का ले लो, 20 रुपये किलो ये ले लो, 30 रुपये किलो ये ले लो, नींबू ले लो, धनिया ले लो, इस तरह से लोग अलग अलग आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे। आलू ले लो, प्याज ले लो, इस तरह से, है ना। सब्जी मंडी में जैसे आवाज़ आती है ना, चारों तरफ से बोलते रहते हैं, तो कोलाहल यानी आवाज़ हो रही थी बहुत। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज़ें गूंज रही थी, यानी व्यापारी यानी जो बेचने वाले होते हैं उनकी आवाज़ें गूंज रही थी। बटाटा आलू, कांदा प्याज, गाजर, बंद गोभी। फिर माथे का पसीना पोंछकर भीखू भाई ने इधर उधर ताका, नारियल वाले को देखकर पूछा, अरे भाई एक नारियल कितने में दोगे? फिर यहाँ पे उसने कहा, सिर्फ 1 रुपया काका। नारियल वाले ने जवाब दिया, जो चाहो ले जाओ, जल्दी करो, जो चाहो ले जाओ। शू छे भाई, ये गुजराती में बोल रहे हैं ना, शू छे भाई। भीखू भाई ने कहा, यह क्या, मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो? 50 पैसे काफ़ी हैं, मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम यह लो, पकड़ो 50 पैसे। कि वो बोल रहा है अब मैं इतनी दूर से चल के आया हूँ तो 1 रुपये में मैं नहीं दूंगा, मैं तो आधे दाम में दूंगा, 50 पैसे में। तो बोला मैं चल के आया हूँ तो मैं तो इतने में ही लूँगा। नारियल वाले ने झट से भीखू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला, माफ़ करो काका, 1 रुपया या फिर कुछ नहीं। लेकिन भीखू भाई का निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहाँ तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। बंदरगाह में यानी कि समुद्री किनारे होता है ना, वहाँ नारियल होता है ना, तो बोला वहाँ पर चले जाओ, वहाँ पे तुमको 50 पैसे में मिल जाएंगे नारियल।
चलो फिर देखेंगे यहाँ पे। भिखू भाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे में तो पूरे 50 पैसे हैं। वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है, मेरे में ताकत है, अभी चल सकता हूँ मैं। पैरों को घसीटते हुए भिखू भाई चलने लगे। हर 2 कदम पर रुककर जेब में से बड़ा सफ़ेद रुमाल निकालकर वे अपना पसीना पोंछते। उनको उतना पसीना भी आ रहा था, गर्मी भी हो रही थी, है ना। फिर सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था। उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? आखिर वो वहाँ पर पहुँच गए तो उन्होंने नाव वाले के पूछा कि भाई ये नारियल कितने में दोगे? भिखू भाई ने पूछा और कहा, ये तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं काका, यह कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे। नाव वाले ने कहा कि अरे खाली 50 पैसे में हैं, ये तो बहुत ताज़े होंगे ही, यहीं पैसे तोड़े हैं। 50 पैसे? भिखू भाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए। फिर वो हक्के बक्के हो चौंक गए कि हैं 50 पैसे, इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ और तुम कहते हो 50 पैसे? मेरी मेहनत बेकार हो गई। ना ना भाई, 50 पैसे बहुत ज़्यादा हैं, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा। अरे बाप रे बाप, ये भिखू भाई तो सच में बहुत परेशान करते हैं। देखा, पहले 2 रुपये में ले रहे थे, फिर 2 रुपये वाले ने मंडी में भेजा तो 1 रुपये में लिया नहीं, यानी वहाँ पे 1 रुपया भाव में तैयार हो रहे थे, फिर वहाँ भी नहीं लिया। फिर वहाँ से कहाँ पे आए? समुद्री किनारे पे, बंदरगाह पे आए। वहाँ पे नाव वाले बोला 50 पैसे में मिल जाएगा तुमको, यहाँ नहीं मिलेगा 50 पैसे। अब 50 पैसे वाले को क्या बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है, 50 बहुत ज़्यादा हैं, मैं तुम्हें 25 पैसे दूँगा, यह लो रख लो। ऐसा कहते हुए भिखू भाई झुककर नारियल उठाने ही वाले थे। नाव वाले ने कहा, नीचे रख दो, यानी वो पैसे देकर 25 पैसे देकर के एक नारियल उठा रहा था। तभी नाव वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वसौदा नहीं चलेगा, मेरे साथ कोई सौदा वसौदा, ऐसा सौदा नहीं करना कि मेरे नारियल की तुम आधी कीमत दे रहे मुझे, पूरा जितना मैं बोल रहा हूँ उतना दो, 50 पैसे। थोड़ी देर बाद उसने भिखू भाई की ओर ध्यान से देखा और जरा ठंडे दिमाग से बोला, सस्ते में चाहिए। फिर उसने भिखू भाई को देखा कि इसको सस्ते में चाहिए, इससे भी ज़्यादा सस्ता क्या चाहिए इसको तो नारियल के सस्ते चाहिए। नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहाँ ढेर सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम में, जो दाम तुम बोल रहे हो वो आपके मनपसंद दाम में मिल जाएंगे। भिखू भाई ने फिर अपने आप को समझाया, इतनी दूर आया हूँ, अब बगीचे तक जाने में हर्ज ही क्या है। सच बात तो यह थी कि वे काफ़ी थक चुके थे, चलते चलते थक गए थे। 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उनमें फुर्ती आ गई कि नहीं मुझे पैसे बचाने, तो उनमें क्या आ गई, फुर्ती आ गई। भिखू भाई ने सोचा 2 गुना ज़्यादा चलना पड़ेगा, पर 4 आने बच भी गए तो क्या जाएगा, मेरे पैसे बच जाएंगे। और फिर कोई भी चीज़ मुफ्त में कहाँ मिलती है, फ्री में तो कुछ नहीं मिलता है, मुफ्त में नहीं मिलता कुछ भी। भिखू भाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए। वहाँ के मालिक को देखकर उससे पूछा, यह नारियल कितने में बेचोगे? ये देखो उसके पास पहुँच गए, है ना, यहाँ पर चित्र दे रखा है। अब वह क्या बोलता है देखते हैं हम। अरे बाप रे, यहाँ तो क्या हो रहा है, ये फिर ये उसके ऊपर ये, फिर ऊँट खड़ा किया है। मालिक ने जवाब दिया, जो वहाँ का मालिक था उसने जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ काका, बस 25 पैसे का एक, बस 25 पैसे का। देखो कितने बड़े बड़े हैं, हे भगवान, 25 पैसे
पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी जूते घिस गए, पैर थक गए और अब पैसे भी देने पड़ेंगे। मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। हाँ देखो मैं कितना थक गया हूँ, देखो मैं कितना थक गया हूँ। भिखू बाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए ना, यह रहा पेड़ और वह रहा नारियल। पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहो तोड़ लो, वहाँ नारियल की कोई कमी नहीं है। पैसे तो मेरी मेहनत के हैं। सच, जितना चाहूँ ले लूँ। भिखू भाई तो खुशी से फूले न समाये। मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भिखू बाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई। जितने नारियल चाहे तोड़ लूँ और पैसे भी न दूँ। क्या बात है। अब तो भिखू भाई तो बहुत कंजूस थे, उनको पैसे भी नहीं देने थे। भिखू भाई ऊपर पहुँच गए। फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे। सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए जक पैर फिसल गए। भिखू भाई ने एकदम से नारियल को, अरे बाप रे, यहाँ पे देखो गिर भी रहे हैं नीचे, इस तरह से गिर भी रहे हैं वो लोग, एकदम नीचे यहाँ कर लिया। उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। अरे माँ, अब मैं क्या करूँ? भिखू भाई चिल्लाने लगे। अरे भाई, मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की, मेरी मदद करो। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी। बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद नहीं, यह सब कुछ मुफ्त। तभी ऊँट पर सवार एक आदमी वहाँ से गुजरा। अरे ओ, भिखू भाई जोर जोर से बुलाने लगे। ओ ऊँट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी, मैं लटक गया हूँ। इस तरह से वो लटक गए थे। ऊँट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। फिर क्या हुआ आगे देखते हैं। ऊँट की पीठ पर खड़े होकर उसने भिखू बाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊँट को हरे हरे पत्ते नजर आए। पत्ते खाने की लालच में ऊँट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। बस वह आदमी ऊँट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भिखू बाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते, इतने में एक घुड़सवार आया। वो दोनों भी लटक गए। घुड़सवार आए। अरे सांभलो छो। पेड़ से लटकते दोनों पुकारने लगे, सुनो भाई, कोई बचाओ बचाओ। घुड़सवार को देखकर भिखू बाई ने दुहाई दी, ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। हम 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। वो घोड़े में खड़ा हो गया सीधे। लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊँट से बेहतर है। हरी हरी घास दिखाई देने पर तो दोनों एक जैसे ही हैं। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को ऊँट वाले के पैर से लटकते हुए।
वो भी लटक गया। यानी पहले भीखू भाई, फिर ऊँट वाला, फिर घोड़ा वाला, वो तीनों लटक गए। 1 2 और अब तीनों के तीन झूलते रहे नारियल के पेड़ से। काका काका कस के पकड़े रहना। हाँ, घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा। जब तक कोई बचाने वाला न आए कहीं छोड़ न देना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। अरे बाप रे, तब तो काका को क्या चाहिए था, 100 रुपये दूंगा। काका काका, अब ऊँट वाले की बारी थी। मैं आपको 200 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं, वरना वो छोड़ेंगे तो वो उसके पैर उसके सर में ही गिरेंगे, जो सबसे नीचे घोड़ा वाला और ऊँट वाला, वो दब जाएंगे नीचे, है ना। 100 और 200 रुपये, बाप रे बाप, 300 रुपये। भीखू भाई का सिर चकरा गया। इतना सारा पैसा। खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट। उनके दिमाग में क्या आया कि 100 रुपये, 200 रुपये, वाह इतना सारा पैसा, ऐसे सपने देखने लग गए। तो वो हाथ से नारियल छूट गया, उन्होंने हाथ ऐसे चौड़ा किया कि वाह इतना सारा पैसा। फिर फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट। धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे, घुड़सवार, ऊँट वाला और भीखू भाई। भीखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा, बिल्कुल मुफ्त। तभी इस पाठ का नाम रखा है बिल्कुल मुफ्त, है ना। एक नारियल भी उनके सर में गिर गया जो उन्होंने पकड़ के रखा था। अच्छी स्टोरी थी ना। इसके लेखक कौन है? ममता पंड्या। अनुवाद संध्या राव। अनुवाद यानी ट्रांसलेट किया, ये शायद गुजराती में लिखी होगी या किसी और भाषा में लिखी होगी यह कविता, तो ट्रांसलेट इन्होंने किया, ममता पंड्या ने लिखा है ये। चलो ये पाठ आप पढ़ लेना, ओके। अच्छी तरह से 2 बार पढ़ना, अच्छी कहानी है। पाठ का नाम क्या है? मुफ्त ही मुफ्त, तभी पाठ का नाम रखा है ये मुफ्त ही मुफ्त, है ना। चलो ओके।